कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत सिर्फ आती नहीं बल्कि नाचती है। गांव के बिल्कुल किनारे घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना मैदान था जिसे लोग मौत का चौक कहते थे। दिन में वो बस एक सूखा बंजर मैदान लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती वहां की हवा बदल जाती, ठंडी, भारी और डर से भरी हुई। गांव के बुजुर्ग कहते थे करीब 100 साल पहले वहां एक भयानक नरसंहार हुआ था। पूरे गांव के लोग एक ही रात में मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज भी वहां कैद हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, हर अमावस्या की रात वो आत्माएं उठती हैं और नंगा नाच करती हैं। रवि जो शहर से अपने गांव छुट्टियों में आया था, उसे ये सब बस कहानियां लगती थी। उसका दोस्त मोहन बोला, भाई वहां मत जाना, जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। रवि हंस पड़ा, आज के टाइम में भूत प्रेत? सीरियसली? उस रात अमावस्या थी। रात के ठीक 2:17 पर रवि ने तय किया कि वो खुद जाकर सच देखेगा। उसने अपना कैमरा उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। जंगल के रास्ते पर चलते हुए अजीब सी खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई हवा की आवाज, बस उसके कदमों की आहट। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और फिर उसे दूर से ढोल की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। रवि रुक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो सकता है यहाँ इतनी रात को? वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो उस मैदान के पास पहुंचा, उसके पैर खुद ब खुद रुक गए। उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। मैदान के बीचों बीच दर्जनों लोग खड़े थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनके शरीर अधजले थे, कुछ के चेहरे नहीं थे, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई थी और सबसे डरावनी बात, सबके शरीर पर कपड़े नहीं थे। वो नंगे थे और धीरे धीरे एक गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे। ढोल की आवाज अब तेज हो गई। उनके शरीर अजीब तरीके से मचल रहे थे, हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी और उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, मौत मौत मौत। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी एक आत्मा ने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे रवि की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और फिर एक एक करके सभी आत्माएं रुक गई। ढोल की आवाज बंद हो गई। पूरा मैदान खामोश हो गया। अब सभी की नजरें रवि पर थी। रवि के हाथ कांपने लगे, कैमरा गिर गया और तभी एक आवाज आई,
नया मेहमान आया है। अचानक सभी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे घिसटते हुए उनके शरीर से सड़ा हुआ खून टपक रहा था। रवि भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक आत्मा उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और होठ फटे हुए। वो धीरे से बोली, अब तू भी नाचेगा। अचानक रवि के शरीर में एक अजीब सी ताकत दौड़ गई। उसके हाथ खुद ब खुद हिलने लगे। उसके पैर अपने आप थिरकने लगे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अब वो भी उनके साथ मौत का नंगा नाच कर रहा था। और तभी आसमान में अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में रवि ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। उस घेरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, पूरी काली, लंबे बिखरे बाल और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अब खेल शुरू हुआ है। रवि अब खुद पर काबू नहीं था। उसके पैर तेजी से जमीन पर थिरक रहे थे। उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नचा रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठ अपने आप हंस रहे थे। चारों तरफ वो अधजली आत्माएं अब और भी तेज और भी डरावनी तरीके से नाच रही थी। हड्डियों के टूटने की आवाज, चीखें और ढोल की गूंज, सब कुछ मिलकर एक भयानक संगीत बना रहे थे। मैदान के बीच खड़ी वो औरत अब धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन काली पड़ती जा रही थी। उसकी आंखें सीधे रवि की आत्मा को चीर रही थी। वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई और धीमी डरावनी आवाज में बोली, 100 साल पहले हम सबको जिंदा जलाया गया था। रवि का शरीर अब भी नाच रहा था, लेकिन उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। औरत फिर बोली, हमारी चीखों पर लोग हंस रहे थे और जब हम मर गए तो उन्होंने हमारी आत्माओं को यहीं बांध दिया। अचानक औरत ने अपना हाथ रवि के सिर पर रख दिया और जैसे ही उसका हाथ लगा, रवि की आंखों के सामने एक एक करके सारे दृश्य चलने लगे। जलते हुए लोग, बच्चों की चीखें, औरतों का रोना और एक आदमी जो आग के सामने खड़ा हंस रहा था। रवि अचानक जोर से चिल्लाया, नहीं! उसका शरीर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका नाच रुका नहीं। अब वो जमीन पर लेटे लेटे टूटे हुए शरीर के साथ झटके खा रहा था। वो औरत झुककर उसके कान में फुसफुसाई, हर अमावस्या को एक नई आत्मा जोड़ते हैं। रवि की सांसें तेज हो गई और आज उसने जोर से चिल्लाया, तू हमारी अगली आत्मा है। अचानक सभी आत्माएं एक साथ चीखने लगी, नाचा नाचा नाचा।
ढोल की आवाज इतनी तेज हो गई कि रवि के कानों से खून निकलने लगा और फिर एक जोरदार झटका लगा। सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग उस मैदान के पास आए क्योंकि रात भर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो मैदान के अंदर गए, उनकी आंखें डर से फैल गई। जमीन पर एक कैमरा पड़ा था, टूटा हुआ, और उसके पास रवि खड़ा था, लेकिन वो अब रवि नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसका शरीर जला हुआ था और सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे नाच रहा था। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। रवि ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, अगली अमावस्या तुम में से कौन आएगा? अचानक उसके पीछे वही काली औरत दिखाई दी और इस बार उसके साथ एक नई आत्मा खड़ी थी। रवि अब हमेशा के लिए मौत के नंगे नाच का हिस्सा बन चुका था। अगर कभी रात के 2:17 पर कहीं दूर से ढोल की आवाज सुनाई दे तो कभी उस दिशा में मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें बुला रहे हों। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।